Hello everybody. So today we're talking about a very common topic or like a very frequently asked questions कि like किसी को अगर 10th के बाद क्या करना है ये जानना है या फिर 10th के बाद अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है लाइक जेई नीट एंड लाइक दैट तो क्या करे कैसे स्टार्ट करे, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुमको यूट्यूब में मिल जाएंगे जहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में बात की रही होगी। कोई टीचर्स बता रहे होंगे, कोई और बता रहा होगा। आई थिंक एक स्टूडेंट जिसने ये सब चीज़ें फेस की है और लाइक जो इन प्रॉब्लम्स में जूझ चुका है, आई थिंक वो इस चीज़ का ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन बता सकता है। सो आई एम अ ड्रॉपर एक्चुअली। मैं 12th पास एंड मैंने ड्रॉप लिया है इस साल। और आई विल गाइड यू कि मैंने क्या क्या गलती की जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा और लाइक आई एम अ ड्रॉपर राइट नाउ। क्यों ऐसा क्या हो गया, क्यों मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एडवांस नहीं क्लियर हुआ या फिर मेंस में मेरे डिज़ायर्ड परसेंटाइल नहीं आए। सो द थिंग इज़ दैट अगर तुम्हारे 10th के बाद तुम अगर ऐसे भी अभी तो बहुत लाइक स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया होगा जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आई थिंक अगर तुमको कुछ चीज़ों के बारे में सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। पहली बात तो ऑफलाइन कोचिंग्स भी तुम ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग्स भी ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। जैसे कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग्स ली है, मैंने PW से कोचिंग ली थी एंड जो मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने फांकी मारा। मैंने बिल्कुल भी क्लासेस नहीं की। मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं कोई मटेरियल को ब्लेम नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी और चीज़ को ब्लेम करूँगी। इट्स माई फॉल्ट, मैंने गलती की, मैंने बहुत ख़तरनाक वाला फांकी मारा है। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और इसकी वजह से मेरा बोर्ड्स भी हिल गया। मेरे बोर्ड्स में भी लाइक 82% बन रहे थे, लाइक रिडिकुलस। मेरे 10th में 95.2% थे, लेकिन दिस अ वेरी गुड परसेंटेज एज मेरे हिसाब से। और डायरेक्टली इतना ड्रास्टिकली फॉल हुआ लाइक। और ये मोस्ट ऑफ द थिंग होता है, मोस्ट ऑफ लोगों से होता है कि उन लोग 10th में अच्छे परसेंटेज ले आते हैं लेकिन उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनको लगता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई सो लाइक सब तो हो जाएगा मज़े मज़े में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बात तो ये डिसाइड करना कि तुम ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो। अगर तुम ऑनलाइन ले रहे हो इसका मतलब तुमको बहुत ज़्यादा रेगुलर रहना पड़ेगा, जो आई वॉज़ नॉट। मैं रेगुलर नहीं थी, मैंने क्लासेस नहीं की। तुमको अगर लगता है कि तुम अपने आप को उस डिसिप्लिन में रख सकते हो, सेल्फ कंट्रोल है तुम्हारे अंदर वो कि तुम हर एवरी डे सारे क्लासेस करोगे टाइम पे खुद को बैठा के, तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन है, तुम कर सकते हो, तब यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। और तुमको लगता है कि नहीं, तुम्हें एक पुश चाहिए, तुमको थोड़ा सा एक लाइक कंपटीशन का एक सेंस चाहिए, तुमको ऐसा चाहिए कि सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको देख के लगे कि हाँ मुझे भी करना है, ऐसा कंपटीशन का फील चाहिए। या फिर तुमको लगता है कि नहीं, तुम्हारे सर पे कोई एक जन बैठा रहेगा, थोड़ा सा पुश देगा तुमको, तभी तुम कुछ कर सकते हो, तभी तुम पढ़ सकते हो, तो यू शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से। सो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, तुमको खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। और तुम ये भी कर सकते हो कि तुम लाइक तुम्हारा कोई दोस्त अगर बैच वगैरह ले रखा है तो तुम उससे बैच कुछ दिन के लिए उधार ही ले सकते हो कि यार एक हफ्ते के लिए मुझे दे बैच, मैं थोड़ा सा ट्राई करना चाहूँगा। तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है तो आई थिंक दे विल गिव यू। और तुम एक हफ्ता उसको ट्राई करके देख सकते हो कि तुम रेगुलरली क्लासेस ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, डिसिप्लिन के साथ होमवर्क्स कर रहे हो कि नहीं, ठीक से TPBs लगा रहे हो कि नहीं, टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तुमने क्वेश्चंस नहीं लगाया और टेस्ट नहीं दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़ायदा नहीं, सब भूल जाओगे, सब सपाचट हो जाएगा, लास्ट तक सब भूल जाओगे और फिर से पढ़ने का नौबत आ जाएगा, लगेगा कि कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा फील होगा तुमको। तो टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ये चीज़ को देखो, इस चीज़ को एनालाइज करो। और तुमको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं रेगुलरली नहीं बैठा पा रहा हूँ अपने आप को, तो तुम ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाओ। दूसरा चीज़ है मटेरियल या बुक कॉपी की अगर बात करूँ तो आई थिंक कि
अगर तुम कोई कोचिंग ले रहे हो तो उसके मॉड्यूल्स, उसके DPP जो क्वेश्चंस टीचर्स दे रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। और तुमको अगर करना है तो फिज़िक्स में HCV कर लो, HCV कर लो, मेंस तो इजीली पार हो जाएगा। HCV कर लिया और जो टीचर करवा रहे वो कर लिया। उसके बाद अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारा HCV लेवल तक हो गया, तुमने वो ठीक से कर लिया, तो यू शुड गो फॉर एरोडो, जो कि एडवांस लेवल है। एरोडो तुमको तभी करना है तुम अगर HCV ठीक से लगा ले रहे हो, तुमको लग रहा है कि HCV तो मेरे से बढ़िया सा हो जा रहा है भाई, मैं कर ले रहा हूँ HCV, तो तुम यू शुड गो फॉर एरोडो। और फिर टीचर्स भी कुछ मटेरियल्स देंगे तुमको एडवांस लेवल के लिए, दिस इज़ मोर देन इनफ। और आई थिंक मैथ्स, केमिस्ट्री वगैरह लाइक मोस्टली पीपल ज़्यादा बुक्स ट्राई नहीं करते, दे ट्राई टू बी रेगुलर, एंड टीचर जो करवा रहे उतना तक अगर कर ले तो बहुत ज़्यादा ही है, उतना करने में ही लोगों के लग जाते हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से। सो यू शुड ट्राई फॉर दैट। फिर सेकंड और एक चीज़ जो दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है कि कितना घंटा पढ़े, क्या टाइम टेबल हो, क्या लाइक कैसा रूटीन बनाया है, कैसा बहुत सारा एबनॉर्मल रूटीन बना लेते हैं, अनरियलिस्टिक रूटीन बना लेते हैं कि 18 घंटा 20 घंटा पढ़ना। ऐसा नहीं है, एक रियलिस्टिक रूटीन बनाओ कि भाई अगर तुमको एक्चुअली में रूटीन बनाना है, मेरे हिसाब से तो रूटीन की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या करना है, खाना पीना सोना और पढ़ना, दिस 4 थिंग यू शुड कीप। ये अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो तो क्लासेस तो ऐसे कर लो, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन टाइम पे क्लासेस जो होंगे वो कर लेना, और सेल्फ स्टडी थोड़ा ज़्यादा करना है, लाइक एटलीस्ट 6 आवर्स सेल्फ स्टडी होना चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से। लाइक मैंने 11-12 में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, अगर मैं बोलूँ मैंने बहुत फाँकी मारा, लाइक टू मच डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे। मैंने इंस्टाग्राम काफ़ी स्क्रॉल किया है, मुझे पता है मैंने क्या किया है, सो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सका तो ये सब सोशल मीडिया ऐप्स कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, थोड़ा तो कर ही सकते हो सेक्रीफाइस अगर तुमको करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता है इन चीज़ों से। मेरा तो बहुत गंदा हुआ है। मेरे JEE मेंस के जो अप्रैल अटेम्प्ट थे उसमें मेरे 85 अप्रॉक्स में ऐसा कुछ परसेंटाइल बन रहे थे, तो मेरा OBC था तो मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो गया था। मैंने एडवांस भी दिया था, एडवांस मेरा क्लियर नहीं हुआ। ऑफकोर्स ही बात है, इतना फाँकी मारने के बाद किसका क्लियर होता है एडवांस। तो अगर तुमको करना ही है तो क्लासेस के साथ एटलीस्ट 6 आवर्स सेल्फ स्टडी का ये गोल रखो, और उसको कंसिस्टेंट रखो। ऐसा अनरियलिस्टिक सा कुछ मत बना लेना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो ऐसा करो कि कंसिस्टेंट रहे, रोज़ 6 घंटा कर ही रहा हूँ। तुमने अगर 5 घंटा सेल्फ स्टडी का पकड़ा तो रोज़ मैं कर ही रहा हूँ 5 घंटा, 5 घंटा मेरा हो गया, फिर भी मेरे को पढ़ने का मन कर रहा है तो तुम क्वेश्चंस लगाओ, पढ़ो, होमवर्क करो, जो करना है तुम कर सकते हो। बट इतना तुम अगर एक सोच लिए कि ये है मेरे को रोज़ करना है, तो इतना रोज़ करना ही है, ये कर लो, करना ही है इतना। उसके बाद भी मन कर रहा है, उसके बाद भी करने का टाइम बच रहा तो फिर यू कैन गो फॉर। और 11-12 के बच्चों के पास तो अगर वो रेगुलर क्लास स्कूल जा रहे हैं तो उन लोग का तो और प्रॉब्लम्स है ही, डमी वाले लोग का तो एकदम फ़ायदा है, मज़े में रह रहे हैं तुम लोग कर सकते हो ज़्यादा स्टडी। और अगर रेगुलर स्कूल वाले हो तो फिर तुम लोग को थोड़ा सा बीच बीच में स्कूल वाला को थोड़ा सा, टीचर्स को थोड़ा सा तेल वेल लगाओ कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैम आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे करके टीचर्स का थोड़ा तेल लगा लो। और किसी तरीके से अटेंडेंस, लाइक बीच बीच में तो छुट्टी मारना पड़ता ही है, वो सब तो कर ही सकते हो। और थोड़ा सा टीचर को अगर तुम लोग थोड़ा कर सकते हो बटरिंग, तो फिर तो बढ़िया ही है, फिर तो टीचर्स तुमको कर देंगे, तुमको अटेंडेंस दे सकते हैं। लाइक मैंने भी ये किया था, बट मैंने उस दिन में भी फाकी मारा है। लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने बहुत गंदा फाकी मारा है इतना। मैंने लाइक व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस, जो रिग्रेट है ना वो मेरे अंदर लगता है, मेरे को लगता है कि क्यों मैंने ये किया, व्हाई आई डिड दिस। सो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू डू दीज थिंग्स। और दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट। और तुम कॉन्सिस्टेंट रहो, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ क्लास करूँ तो रोज़ ही करना है क्लास, ये चीज़ रखो। एटलीस्ट अगर तुम क्लासेस भी रोज़ करोगे ना और क्वेश्चंस बस लगा लोगे जो होमवर्क दे रहे सर, इतना भी कर लोगे ना, तुम्हारा JEE मेंस ईजीली निकल जाएगा। क्लासेस एवरीडे और होमवर्क एवरीडे बस। और एक अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन कोई एक बैच ले लो, PW का बैच बहुत बढ़िया है, मेरे को लगता है मैंने वहीं से लिया था, बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
और अगर तुम LN वगैरह ले रहे हो तो वहाँ से भी ले सकते हो ऑनलाइन में। ऑफलाइन में अगर तुम्हारे आसपास बहुत अच्छी कोचिंग सेंटर्स है जहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो तुम ऑफलाइन भी ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारा कैसा है, तुम अपना डिसिप्लिन कैसा मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और तुम लोग को अगर किसी दूसरे चीज़ के बारे में जानना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल टॉक ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, आई विल कवर दैट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे जितना भी लाइक मैं बता सकती हूँ मैं बताऊँगी, ताकि ऐसा है ना कि खुद गलती करके सीखना इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आप दूसरों की गलती से ही सीख ले रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने जो गलती की है तो मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं अगर तुम लोग को हेल्प कर सकूँ, वो गलती तुम लोग ना करो फिर से, तो दैट वुड बी गुड। तो यही है, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा और दिस इज़ वेरी सिंपल लाइक। एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांटेड टू नो कि मैंने ड्रॉप लिया है तो इस बार मेरी जेई में क्या हुई, कैसे हुई, और आफ्टर दैट कॉलेज क्या मिला, एंड ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू वांटेड टू नो लाइक आगे क्या चल रहा है, ताकि तुम लोग थोड़ा सा गाइडेंस ले सको, थोड़ा सा तुम लोग को पता चल लाइक जब मेरा जेई आएगा तो ऑन दैट फेज़ हाउ आई एम डूइंग, कैसा गया एग्ज़ाम, और ड्रॉपर का कैसा लाइफ हो रहा है। तो अगर तुम लोग उसे जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज खो गया तो फिर मिलना मुश्किल है। एंड दिस हाउ आई एम स्टडिंग हेयर, दिस इज़ माई स्टडी टेबल, मैं यहीं पे शांति से बैठ कर पढ़ती हूँ बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी क्वाइट, यहाँ पे कोई नहीं आता, तो यहीं पे मैं शांति से जगह पकड़ के बैठती हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही कहीं पे ऐसा जगह पकड़ो जहाँ पे लोग कमा रहे हैं, जहाँ पे कोई आता होता नहीं है, चाहे जगह कैसा भी हो। यू कैन सी माई बैकग्राउंड इज लाइक अजीब सा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं, यहाँ पे मैं अकेले बैठ के पढ़ती हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस। ऐसे ही एक शांत जगह पकड़ो पढ़ने के लिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अगर घर में स्टडी कर रहे हो, पीजी वीजी नहीं लिया है तुम लोगों ने कुछ, क्योंकि कोई सामने चिल्लाता रहे, कुछ होता रहे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा, फिर डिस्ट्रैक्शंस होगा। शांति से बैठ के अपना क्लासेस करो, अपना होमवर्क करो, फोकस्ड रहो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स इट। और इतना कर लिया ना बहुत है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना कि बहुत ही अलग करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नहीं, इतना करने में ही मुश्किल है, इतना करना ही मुश्किल। आधा से ज़्यादा लोग यही नहीं कर पा रहे और इसीलिए नहीं हो रहा। मैं खुद ये नहीं कर पाई। मैंने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचा था कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ कर देना पड़ेगा, 50,000 बुक खरीद लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बहुत बुक्स लाइब्रेरी से ली, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा, हो ही नहीं पाता। बस तुम इतना भी कर लोगे ना, तुमको एट द एंड लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैं बहुत लोगों से आगे निकल गया, मैं बहुत लोगों से आगे निकल गई, ऐसा लगेगा तुमको। बस इतना सा कर लिया तो। सो थैंक यू, like if you like whatever I talked, and subscribe the channel.